यूपीएससी का एक और मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और यह प्रश्न है कि भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी एवं अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखना है। भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल एवं समाज। आईएएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 1 का यह प्रश्न है और यह सॉल्व्ड पेपर 2018 का है और एरिहंट पब्लिकेशन के द्वारा जो कि इसका व्याख्या किया गया है। तो व्याख्या लिखा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप विदेशियों के लिए सदैव से एक आकर्षक भौगोलिक क्षेत्र रहा है। प्राचीन काल में व्यापारिक यात्री, तीर्थयात्री इत्यादि समुद्री मार्ग की लंबी दूरी तय करके भारत आए। विदेशी ग्रंथों में भारत के कई संदर्भ हैं। इन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि कैसे अन्य देशों के लोगों ने भारत एवं उसके लोगों को देखा और उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया। जी हाँ, भारत के अतीत के विभिन्न स्रोतों से भारत आने वाले विभिन्न चीनी एवं अरबी यात्रियों के वृत्तांत मिलते हैं। अरबी यात्री भारत के धन एवं विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं से आकर्षित थे, तो वही चीनी यात्री बौद्ध ग्रंथों एवं मठों का भ्रमण करने भारत आए थे। भारत आए प्रमुख चीनी यात्री बौद्ध ग्रंथों के प्रामाणिक पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए कई चीनी भिक्षुओं ने भारत के लिए लंबी यात्राएं की। वे भारतीय भिक्षुओं से मिलते तथा बौद्ध शिक्षा एवं तीर्थयात्रियों के स्थानों पर जाते थे। फाहियान, वेनसोंग और इत्सिंग को उन सभी चीनी यात्रियों में विशेष स्थान प्राप्त है जिन्होंने भारतीय यात्रा वृत्तांत को उचित रूप से वर्णित किया है। फाहियान ने 399 ईस्वी से 514 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत की यात्रा की। इन्होंने भारत, श्रीलंका व आधुनिक नेपाल इत्यादि स्थानों को धर्म यात्रा भी की थी। वेनसोंग, जो कि यह चीनी यात्री 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह भारत में 10 वर्षों तक रहा तथा अनेक स्थानों की यात्राएं की। इसने अपनी पुस्तक सी यू की में तत्कालीन भारत का वर्णन किया है। इत्सिंग, इस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की तथा 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहे। वह प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत व बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन ग्रहण किया। भारत के अतीत के निर्माण के लिए इन यात्रा वृत्तांत ग्रंथों के महत्व को रेखांकित करके समझा जा सकता है कि ये सभी चीनी यात्री तत्कालीन भारत की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। चीनी यात्रियों का महत्व। भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास व्यापक रूप से इन यात्रा वृत्तांत ग्रंथों द्वारा उल्लेखित किया गया तथा इतिहासकारों ने भारत के स्वर्णिम प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्ययुगीन में बौद्ध धर्म के विकास, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति इत्यादि को जानने के लिए इन ग्रंथों पर अत्यधिक विश्वास किया गया। भारत आए प्रमुख अरब यात्री। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोत अरबी यात्री वृत्तांत है। भारत आए प्रमुख अरब यात्री में सुलेमान, अल मसूदी, अल बिदूरी, हौकल अल बरूनी एवं इब्न बतूता शामिल थे। अल बरूनी की तारीख हिंद तथा इब्न बतूता की रिहला पुस्तक से मध्ययुगीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियाँ तथा भारतीय जीवन की गतिविधियों का विवरण प्राप्त होता है। नहीं, जो लोग माइक डीजे बजाते हैं, मुझे लगता नहीं उससे क्या फ़ायदा है। दूसरे के गाना बजा रहे हैं, ना आपके घर का वो इंसान है, ना गांव का है। दूसरे के गाना बजा के आप अपने गांव में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, उनके दिमाग का वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, गाना के माध्यम से क्या दिखाया जाए? युवाओं के अंदर अलग अलग गाना जो है ना, दिमाग पर इफेक्ट करता है। जिस अपने ही गांव के, मान लीजिए किसी भी गांव में बच्चा पढ़ने वाला होगा पढ़ के लिख कर IAS IPS बनेगा, उसको मार रहे हैं गाना बजा के। नहीं गाना बजाना चाहिए। गाना बजेगा तो प्रेम सब करने लगेंगे। गाना के माध्यम से क्या कोई ऐसा गाना बता दे जिससे IAS IPS बनने का मैसेज मिलता हो गांव को या किसी दुनिया को। मतलब प्यार करना कौन सी बड़ी चीज़ है? प्यार तो मुझे लग रहा है कि जानवर भी करता है सब। मनुष्य है ना, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया है। बुद्धि इसलिए दिया है कि बुद्धि के विस्तार करके अपना ऊपर स्थान बनाओ। अल बरूनी ने भारत भूमि एवं
उसके लोगों के बारे में जिज्ञासा को पूर्ण करने और मूल भाषा में प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा की। अल बरूनी द्वारा लिखित ताही के हिंद पुस्तक में भारतीय इतिहास, विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, दर्शन, साहित्य, मान्यता, रीति रिवाजों, धर्मों, त्योहारों, अनुष्ठानों, सामाजिक संगठनों एवं कानूनी सहित बड़ी संख्या में अनेक विषयों को शामिल किया गया है। नहीं, जो लोग भी गाना बजाते हैं, ऐसा कोई गाना बता दे जिससे कि गाना वो सुनने से IAS ऑफिसर का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, नहीं IPS ऑफिसर का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ग्रुप D के एग्ज़ाम ही मैं कह रहा हूँ कि किसी गाने से क्रैक हो जाए तो बता दे। जब उस गाने के बजाने से कुछ फ़ायदा है ये नहीं है, वहाँ ये सब बीमारी काहे के पाल रहे हैं? बीमारी पालने से कुछ होने वाला है नहीं। कहीं भी अगर इज्जत और सम्मान पाना है तो एग्ज़ाम करेक्ट जब तक करेंगे कोई वैल्यू नहीं करेगा। कोई पूछेगा कि कौन हो, तो वहाँ एग्ज़ाम करेक्ट के रहेंगे तो कहेंगे ना कि IAS ऑफिसर है, IPS है, चपरासी है, ग्रुप D है, तो लोग वैल्यू करता है। 11वीं शताब्दी से भारत के विवरण के ऐतिहासिक मूल्य के अतिरिक्त अल बरूनी ने आधुनिक इतिहासकारों को गुप्त युग के प्रारंभिक वर्षों की पहचान कराने में सहायता की। इब्न बतूता ने नहीं, गाना जब बजाते हैं तो स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ने वाले छात्र भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? हाँ, मतलब अपने नहीं पढ़ेंगे, हाँ, अपने बौद्ध बन के रहेंगे और लोग पूरा गांव को बौद्ध बना दिया जाएगा। अब पूरा गांव भी वैसा है कि बौद्धे बना हुआ है। इब्न बतूता ने अपनी यात्री पुस्तक, जिस अरबी भाषा में लिखा है, रिहला में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में रुचिकर विवरण दिया है। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से भी भेंट की। नहीं, अंग्रेज आए 200 साल गुलाम बना के चले गए, गाना बजाते रह गए, भजन करते रह गए, कीर्तन करते रह गए, पूजा पाठ करते गए, पूरा देश लूट लिया। मुगल आए, वही कार्य करके चले गए। यानी गाना सुनने से और गाना बजाने से कोई ऑफिसर बन जाए तब तो कहा जाता कि भाई गाना बजाना ठीक है। जिसका कुछ फ़ायदा है नहीं आपके वो धरती का, नहीं आपके गांव का व्यक्ति है और उसका गाना DJ माइक में बजा कर जो पढ़ने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं, सुस्त कर दिए हैं। प्यार आ गया है, प्यार आ गया तो प्यार आके क्या करेगा? प्यार में ऐसा क्या है कि क्या कर लेगा? मतलब ऐसी बेवकूफ़ी। गांव भी वैसा है, गांव के भी तो लोगों वैसे हैं। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से भी भेंट की। चूँकि भारत एवं अरब ने प्रारंभिक मध्ययुगीन से हिंद नहीं, गानवा बजाने के आपके घर के ही कोई लड़का हो या लड़की कुछ बड़ा काम कर देता, दुनिया में नाम कर देगा, तब तो कल लोग कहेंगे कि गाना बजाने से, गाना सुनने से, गाना गाने से भाई लोग ऑफिसर बन जाते हैं। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से भी भेंट की। चूँकि भारत एवं अरब ने प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में हिंद महासागर में व्यापार संबंध विकसित किए थे, इसलिए अरब पुस्तकों में भारत और अरबों के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र के बीच व्यापार संबंधों को भी व्यापक रूप से वर्णित किया गया है। प्रारंभिक व मध्ययुगीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों की कमी के कारण यात्रा वृत्तांत ग्रंथों का महत्व बढ़ जाता है। नहीं, DJ माइक खुद से लोगों को नहीं बचाना है। आपके घर का जो लड़का है, जो भी सदस्य है, वो खुद नहीं पढ़ेगा जिस तरह का गाना लोग बजाता है। हमेशा पढ़ाई पर लोगों को फोर्स करना चाहिए। यही एक ऐसा माध्यम है जिसको प्रशासनिक व्यवस्था भी संरक्षण देता है। गाना गाने वाले, गाना बजाने वाला और गाना सुनने वाले तीनों पिटाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।